उनकी कई मूवीज आई, लेकिन ऑडियंस ने जूनियर He was एनटीआर की different before, and now his physique is different. नंबर 11 जो देखने के लिए दूर दूर से पब्लिक आई थी। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं What a craze, man. कितने फैंस आए होंगे। सो इस ऑडियो लॉन्चिंग में जो ये बात तो थी पार्टी प्रमोशंस की, लेकिन इसी की जूनियर एनटीआर अपनी जान पर भी इस पार्टी के लिए खेल चुके हैं। The actor met with an accident on the Hyderabad Vijayawada highway near Suripet. लेकिन आपको ये पता है कि जापान में रजनीकांत के बाद पसंद किए जाने वाले साउथ के सबसे पॉपुलर एक्टर कौन है? वो और Really? जूनियर एनटीआर ही है। Hello good people, this is Tanya welcoming you on the channel just like that, and today we will watch together one of the Tollywood's best, famous, popular superstars, some unknown facts. Okay, so yes, it's about Junior NTR sir, and these days I just keep watching about his videos, his interviews, everything, and I just enjoy it so much now, and that's when I just found this video. Which entitling 25 facts you don't know about Junior NTR. Okay, so without further ado, let me play the video first. Welcome to the Another No Facts video. Favorite actor? There are lots. NTR, NTR Junior. I like. Oh, Varun Dhawan's favorite actor Junior NTR. Wow. कौन नहीं जानता, पर हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस शायद उनकी मूवी फर्स्ट टाइम थिएटर में एंजॉय करने वाली है। और हम में से बहुतों को जूनियर एनटीआर के बारे में कुछ खास पता नहीं है। I just love his way of talking. उनकी मूवी देखने से पहले आप कैसे छोड़ सकते हो? आज की इस वीडियो में हम आपको जूनियर एनटीआर की लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे नोन फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप पहले से नहीं जानते हो। तो उन्हें और करीब से जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। I even watched this video of his. कोई वर्ड को प्रोनाउंस करने में हमसे गलती हो जाए तो उसके लिए प्लीज एक्सेप्ट आवर एडवांस अपॉलजीज, क्योंकि कुछ वर्ड्स को समझना हमारे लिए भी मुश्किल रहा है। नंबर 1, जूनियर एनटीआर का पूरा नाम नन्नामुरी तारक राव है। इनका बर्थ 20 मई 1983 को हुआ था। जूनियर एनटीआर साउथ के लीडिंग एक्टर होने के साथ साथ कुचिपुड़ी डांसर, कोरियोग्राफर और सिंगर भी हैं। Wow. नंबर 2, जूनियर एनटीआर का नाम उनके ग्रैंडफादर एनटी रामाराव के नाम पर रखा गया, जो कि तेलुगु सिनेमा के एक लेजेंडरी एक्टर थे। एनटी रामाराव का पूरा नाम भी नन्नामुरी तारक रामाराव था। जूनियर एनटीआर के फादर, जो कि एनटी रामाराव के 4th बेटे थे, उनका नाम नन्नामुरी हरि कृष्णा है। और जूनियर एनटीआर की मदर का नाम सारिणी नन्नामुरी है। और जूनियर एनटीआर के फादर एक एक्टर, प्रोड्यूसर, पॉलिटिशियन है। जूनियर एनटीआर की एक बहन भी है जिनका नाम सुहासिनी है और वो भी एक पॉलिटिशियन है। जूनियर एनटीआर की मैरिज 2011 में लक्ष्मी परम। She is beautiful. इनके 2 बेटे हैं, अभयराम और भार्गव। पर जूनियर एनटीआर के फादर की डेथ 2018 में कार एक्सीडेंट में हो गई थी। नंबर 3, ये फैक्ट उनके नाम से रिलेटेड है। जूनियर एनटीआर की मदर शालिनी नंदामुरी इनके फादर की दूसरी वाइफ है और शादी के कई साल बाद भी उनकी फैमिली को इस शादी के बारे में पता नहीं था। उस बीच जूनियर एनटीआर का जन्म हुआ, तब इनका नाम तारक राम रखा गया था। लेकिन जब सीनियर एनटीआर जूनियर एनटीआर से मिले तो उन्हें लगा कि ये नंदामुरी फैमिली का नाम आगे लेकर जाएगा और And he did. एनटीआर ने अपने ग्रैंडसन को अपना नाम नंदामुरी तारक रामाराव दिया और इसीलिए आज हम सभी इन्हें जूनियर एनटीआर के नाम से जानते हैं। हिट द लाइक बटन आपको अगर ये फैक्ट पसंद आया तो। नंबर 4, जूनियर एनटीआर ने अपनी स्कूलिंग हैदराबाद से की। वो बचपन से अपने ग्रैंडफादर की मूवीज देखा करते थे और उनके ही जैसा बनना चाहते थे, इसीलिए वो बचपन से एक्टिंग में इंटरेस्टेड थे। नंबर 5, मैं आपको बता देता हूँ कि जूनियर एनटीआर एक बहुत बड़े क्रिकेटर है और जूनियर एनटीआर को मुझे खेलना और देखना बहुत ही पसंद है। वो जब भी क्रिकेट देखते या खेलते हैं तो अपने आप को उस मैच में इन्वॉल्व कर लेते हैं। Yes, I have read about it. क्रिकेटर कोई और नहीं बल्कि सचिन तेंदुलकर है। So I really don't think, without mentioning his name or being his favorite, you can start loving anyone else. So Sachin. नंबर 6, अगर आप जूनियर एनटीआर के डाई हार्ड फैन हो तो हो सकता है कि आपने उनकी सारी मूवीज देखी हो, पर हो सकता है कि ये बात आप नहीं जानते कि जूनियर एनटीआर जब 8 साल के थे तभी उन्होंने एक मूवी में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। I didn't knew that really. जो कि 1991 में आई थी और इस फिल्म के डायरेक्टर कोई और नहीं बल्कि
सीनियर एनटीआर थे। Wow. नंबर 7, इसके बाद जूनियर एनटीआर ने एज लीड चाइल्ड आर्टिस्ट काम भी किया। 1996 में लगभग 13 साल की उम्र में इन्होंने फिल्म रामायण में भगवान श्री राम का कैरेक्टर निभाया। इस मूवी को बेस्ट नेशनल फिल्म का अवार्ड भी मिला और जूनियर एनटीआर की परफॉर्मेंस को काफी अप्रिशिएट भी किया गया। नंबर 8, जूनियर एनटीआर 16 साल के थे तब उन्होंने अपनी पहली फिल्म एज लीड एक्ट्रेस साइन की। इस फिल्म का नाम At early age, he came to this industry. बल्कि ये वो मूवी है जिससे बाहुबली के डायरेक्टर एस.एस. राजामौली ने बतौर डायरेक्टर अपना डेब्यू किया था। हालांकि ये मूवी जूनियर एनटीआर ने पहले साइन की थी, लेकिन इस मूवी को कंप्लीट होने में टाइम लग गया और डिले की वजह से इससे पहले जूनियर एनटीआर की दूसरी मूवी रिलीज हो गई। जूनियर एनटीआर की डेब्यू मूवी 2001 में आई जिसका नाम नीलू चुड़ावानी था। नंबर 9, जूनियर एनटीआर की डेब्यू मूवी तो एवरेज ही रही, लेकिन इनकी अगली मूवी जिसे एस.एस. राजामौली ने डायरेक्ट किया था, स्टूडेंट नंबर 1 एक सुपर हिट मूवी रही। इसके बाद इनकी कई सारी मूवीज आई जिनमें से कुछ एवरेज, कुछ फ्लॉप और कुछ मूवी सुपर हिट रही। नंबर 10, जूनियर एनटीआर की सुपर हिट मूवीज में 2002 में आई आदि और 2003 में आई सिंहाद्री है। इन मूवीज को देखकर हम ये कह सकते हैं कि जूनियर एनटीआर ने बहुत ही कम उम्र से ही एज लीड एक्टर काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद वैसे तो उनकी कई मूवीज आई, लेकिन ऑडियंस ने जूनियर He was different before and now his physique is different. नंबर 11, जूनियर एनटीआर के लाइफ में 2004 में आई उनकी मूवी अधरावाला के लिए ऑडियो लॉन्च फंक्शन बहुत ही बड़े लेवल पर रखा गया था। उनकी इस ऑडियो लॉन्च को देखने के लिए दूर दूर से पब्लिक आई थी। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं What a craze, man. कितने फैंस आए होंगे। सो इस ऑडियो लॉन्चिंग में जूनियर एनटीआर के 5 to 4 लाख फैंस आए थे और भाई इस ऑडियो लॉन्च को आज भी तेलुगु सिनेमा की बहुत ही बड़े ऑडियो लॉन्च के तौर पे याद रखा जाता है। हालांकि Wow. मूवी इस वक्त फ्लॉप रही। इसके बाद जूनियर एनटीआर ने 2007 में फिर से यमाडोंगा मूवी जो कि एस.एस. राजामौली की ही मूवी थी में काम किया। नंबर 12, जूनियर एनटीआर और एस.एस. राजामौली यमाडोंगा मूवी के बाद से इन दोनों को फिर से एक साथ काम करने का मौका नहीं मिला था, पर अब 2021 में इनकी जोड़ी फिर से यूनाइट हो चुकी है। एस.एस. राजामौली की मूवी आरआरआर जिसको लेकर इनके फैंस काफी एक्साइटेड हैं, वो 13 अक्टूबर 2021 को रिलीज होने I love this scene. पता है कि आरआरआर 2021 की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवी है और अभी ये मूवी फाइनली 7 जनवरी 2022 को रिलीज होने वाली है। नंबर 13, बाहुबली मूवी के बाद एस.एस. राजामौली से पूछा गया जूनियर एनटीआर और बाहुबली एक्टर प्रभास में कौन उनका अच्छा दोस्त है, तो उनका इंस्टेंट आंसर तारक यानी कि जूनियर एनटीआर ही था। Wow, that's a big compliment. अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन तेलुगु एस.एस. राजामौली की फिल्म यमाडोंगा के लिए ही मिला था। नंबर 15, आपको पता है कि जूनियर एनटीआर 2009 में जब उन्होंने कोई मूवी नहीं की थी तब उन्होंने अपनी खाली टाइम में क्या किया था? उन्होंने अपने ग्रैंडफादर की पार्टी तेलुगु देशम के लिए पूरे 1 साल तक अलग अलग जगह जाकर तेलुगु देशम पार्टी के लिए इलेक्शन कैंपेन किए थे। नंबर 16, ये बात तो थी पार्टी प्रमोशंस की, लेकिन किसी भी जूनियर एनटीआर अपनी जान पर भी इस पार्टी के लिए खेल चुके हैं। The actor met with an accident on the Hyderabad-Vijayawada highway near Suripet in the wee hours of Friday morning. He is now out of danger. ये बात तब की है जब जूनियर एनटीआर पार्टी प्रमोशन के लिए अपनी एसयूवी से जा रहे थे, तब रास्ते में उनका एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ। इस एक्सीडेंट में उन्हें काफी चोट आई और उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया। इसके बाद इन्हें कुछ समय तक हॉस्पिटल में ही रहना पड़ा था। नंबर 17, जूनियर एनटीआर के करियर का एक ब्रेक थ्रू मूवी बादशाह है जो कि 2013 में आई थी। इस फिल्म में बिल्कुल अलग रूप में नजर आए थे और तो और ये मूवी इंडिया में ही नहीं बल्कि जापान में भी बहुत पसंद की गई। Wow. इसके बाद इनकी दूसरी फिल्में भी जापान में पसंद की जाने लगी और यार बादशाह मूवी को जापान के फेस्टिवल के दौरान में दिखाया गया था। नंबर 18, ये तो थी जापान में उनकी मूवीज को पसंद की जाने वाली बात, लेकिन आपको ये पता है कि जापान में रजनीकांत की बात पसंद किए जाने वाले साउथ के सबसे पॉपुलर एक्टर कौन है? वो और Really? बल्कि जूनियर एनटीआर ही है। So this means जूनियर एनटीआर इंडिया ही नहीं बल्कि जापान में भी अपनी फैन फॉलोइंग बनाए हुए हैं। Exactly. नंबर 19, जूनियर एनटीआर की सबसे हिट मूवी जिसके लिए इन्हें दूसरी बार बेस्ट एक्टर इन तेलुगु फिल्म फेयर अवार्ड में मिला था वो 2015 में आई। इस मूवी का नाम टेम्पर था और हम में से बहुतों को ये बात पता है कि इस मूवी का हिंदी रीमेक भी आया था जिसका नाम सिब्बा था
और इसके बाद जूनियर I एनटीआर didn't knew this. मूवीज की लाइन ही लगा दी है। नंबर 20 जूनियर एनटीआर ने वैसे तो बहुत सारी मूवीज की है, लेकिन इनकी एक फेवरेट मूवी है जिसको इन्होंने खुद भी काफी एंजॉय किया है। जूनियर एनटीआर ने एक इंटरव्यू में बताया कि सिद्धार्थी जो कि इनके करियर के इनिशियल स्टेज में आई थी, एक ऐसी मूवी है जिसे इन्होंने सच में बहुत एंजॉय किया है। नंबर 21 जूनियर एनटीआर को 2018 में फोर्ब्स की टॉप 100 सेलिब्रिटीज की लिस्ट में 28 नंबर पर शामिल किया गया था। Great achievement. लगभग 28 करोड़ के आसपास बताई गई थी। नंबर 22 एक बार एक फंक्शन के लिए वो कर्नाटका गए थे। वहां जब जूनियर एनटीआर ने वहां के लोगों से कन्नड़ा लैंग्वेज में बात करना शुरू किया तो वो लोग उनके फैन हो गए। इस बारे में जूनियर एनटीआर ने बताया कि उनकी मदर कर्नाटका से बिलोंग करती थी, इसीलिए वो कन्नड़ा लैंग्वेज जानते हैं और कर्नाटका के लोग भी उनके लिए उनकी फैमिली की तरह हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश में है। नंबर 23 जूनियर एनटीआर एक काइंड नेचर वाले इंसान है। वो टाइम पर लोगों की हेल्प भी करते रहते हैं। इन्होंने 2009 में और 2014 में सीएम रिलीफ फंड में 20 लाख रुपीस जमा करवाए थे। ये पैसे बाढ़ से प्रभावित लोगों की हेल्प करने के लिए काम में लिए जाते हैं। नंबर 24 2013 में आई उनकी मूवी बादशाह के ऑडियो लॉन्च के वक्त जब उनके एक फैन की डेथ हो गई थी तो उन्होंने उस फैन के घर जाकर 5 लाख रुपीस डोनेट किए थे ताकि उनकी फैमिली की फाइनेंशियली हेल्प हो सके। नंबर 25 जूनियर एनटीआर का लकी नंबर 9 है। उनकी हर कार का नंबर 9 से शुरू होकर 8 पर ही खत्म होता है। ऐसा नंबर चाहे कितना ही महंगा क्यों ना हो, Interesting. जूनियर एनटीआर ऐसे नंबर को अपने नाम पर रजिस्टर करवा ही लेते हैं। We hope कि आपको हमारी जूनियर एनटीआर की फैक्ट वीडियो जरूर पसंद आई होगी। Definitely. देर किस बात की, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और इसी के साथ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक दबा दो और ऐसे कंटेंट्स को रेगुलर देखने के लिए भी सब्सक्राइब दबा दो। Done. Wow. I mean, at first, I would like to thank the Duo Fact because they just very beautifully presented the video, and just for them, I got so much to know about him. I mean, that's why maybe he's the king of Tollywood. I mean, man with immense craze, immense fan base. So basically, I didn't know some of the fact like he was a child artist. Then it was about he's so passionate with number 9 that he just do anything to get the 9 number nameplate. So yes, we have already watched some of the facts because yes, it's very nice. And apart from that, I usually a person who loves to know about a person's basic facts like your favorite color, your favorite food, what you would like to do, what's your habit, blah 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 blah. So yes, that's where just I got a curiosity that I want to know more. I want to know more. So yes, I found out that Junior NTR's favorite color is black. So I want you all to comment that what is your favorite color because I want to know more personally about you also. And another fact is that he just loves to drink watermelon juice. And I found this really very interesting. And the other fact for which actually I fell for him is that he loves to cook food and he's a delicious cook. And in an interview, he also said that this cooking is just stress buster for him and he just loves to cook for his family. So yes, it's very amazing now. I mean, he's so down to earth person, very humble, and I just adore him for the person he is. He's down to earth. He's humble. I love the way he speaks. Everything is just so cute. And that's all from my side. I really don't know that if you like this video of mine, but I want you that if you know anything about him, please let me know in the comment section as well, along with what's your favorite color. So yes, that's from my side. Please don't leave without liking, subscribing and sharing this because I want that this video just spread to more Junior NTR Souls fans. And yes, stay tuned just like that and please be safe and thank you for staying with me. Thank you.